हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले एक स्विंग ट्रेड जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, और जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक है और अच्छा खासा इन प्रीवियस डे अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है कोविड के बाद, और अभी भी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। अभी ये जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करने के लिए जाने वाला ऐसा स्टॉक है। मैंने वो ढूंढ के निकाला हुआ है और उसके साथ डिटेल में एनालिसिस किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वो एनालिसिस जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया है जिसका स्टॉक का नाम बता देता हूँ। तो स्टॉक का नाम है ग्रासिप, जो कि मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेट किया है, और उसका मैं डिटेल में एनालिसिस दूंगा। तो आप एक पेन एंड पेपर लेकर बैठ सकते हैं और आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम उसको बाय करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो चार्ट लगा हुआ है ग्रासिम का है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। अगर आप प्रीवियसली दिनों में देखोगे तो कोविड के बाद से अच्छा खासा रैली लगाया हुआ है, एक हाई लगाया और एक करेक्शन किया है काफ़ी दिनों से। आपको पता ही होगा कि मार्केट कैसे मूव करता है। अगर आपको पता है मार्केट कैसे मूव करता है, एक हाई लगाता है, एक थोड़ा सा करेक्शन देता है, फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव लगाता है। तो इस तरह से अप ट्रेंड में मार्केट काम करता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हायर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो एक कोविड के बाद से एक अच्छा स्विंग लगाया है, उसके बाद करेक्ट किया है। करेक्ट ऑलमोस्ट करेक्ट वो कब से कर रहा है, 2021 के एंड से कर रहा है। अभी 2022 का एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो चुका है उसको, ठीक है। तो एक साल से वो कंसल्टेट कर रहा है। तो अभी हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर, क्योंकि एक साल उसने पूरा कंसल्टेशन में घटाया है। तो इससे हमें क्या पता है कि अभी यहाँ पर पोजीशन बन रही है और लोग एक अच्छे खासे लोग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है वो यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्शन में लोग अभी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी एनालिसिस डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करो। चार्ट ने स्विंग कैसा लगा है। चार्ट एक हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, फिर इसने एक डबल टॉप जैसा बनाया। उसके बाद इसने थोड़ा करेक्ट किया और नीचे की तरफ डाउन आया, फिर एक करेक्शन देते ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस बनाया, और यहीं से उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर अभी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप इसको मार्क करना चाहोगे तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ 1823 ये लेवल है, इसको ये रेजिस्ट कर रहा है। इसको थर्ड टाइम अभी टेस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है। अगर आप और थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा। एक ट्रेंड लाइन है जो कि जब हाई लगाया था तब से ये एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम उसको ट्राई किया, सेकंड टाइम उसको ब्रेक किया था, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे क्लोज कर दिया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उस ऑलमोस्ट पहुँचा ही था, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम उसने ब्रेक किया है। बट अभी उसने सिर्फ ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया पावरफुल कैंडल के साथ, बट अभी उसने वो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करने की राह देखनी। अभी इसने क्या किया, हल्का सा पुल बैक लिया है, जो कि उसको रिटेस्ट बोलते हैं। उसने ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लिया हुआ है और अभी एक इनडिसीजन वाली कैंडल बनाई है। तो अभी हमारे लिए सिर्फ वेट एंड वॉच की जो है हमारी पोजीशन रहेगी, वेट एंड वॉच करना है अभी हमें, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें कोई एंट्री बनानी नहीं है। तो अभी समझते हैं, ये तो हमने वीकली के ऊपर एनालिसिस कर लिया। तो वीकली के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कंफर्मेशन लेना चाहेंगे हम इसके ऊपर कि मूविंग एवरेज क्या कह रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जो कह रहा है वो ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, जो कि अप ट्रेंड में एकदम सही है। हमें 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करने के चाहिए, ठीक है। और अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होगे तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि 50 मूविंग एवरेज को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट उसको साथ दे रहा है, और वो ट्रेंड में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो जस्ट रिसेंटली उसका 200 और 50 मूविंग का क्रॉस ओवर होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आ चुका है हमें मूविंग एवरेज से कि अब ट्रेंड के साइन दिखा रहा है हमें, ठीक है। अब भी आपको अगर थोड़ा सा चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मैं कौन से पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको, अगर यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है तो मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको दिख रहा है तो ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। तो अगर आपको पता है कि ये कौन सा पैटर्न है तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि रिवर्सल पैटर्न है, जो कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तभी ये पैटर्न बनता है और जिससे आने वाले दिनों में एक सिग्नल मिलता है हमें कि ये अप ट्रेंड की कोशिश कर रहा है, मूव टू अप ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा और एक स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों एक ही लेवल के आसपास है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया पावरफुल 2-3 कैंडल के साथ, फिर रिटेस्ट लिया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपको जो जोन है ना, ये आपको साइन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सेलर से ज़्यादा बायर थोड़ा सा पुश लगा रहे ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर अगर सेलर यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर जाते तो मार्केट सीधा नीचे आ जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस था वहाँ पे और रेजिस्टेंस पे ट्रैप होकर नीचे आ जाता। बट यहाँ पर बायर जोर लगा रहे कि इसको और ऊपर लेके जा सके, सेलर को कंट्रोल में करके बायर अपना पोजीशन बढ़ा रहे और बायर कोशिश कर रहे कि उसको ब्रेक कर पाए। ये यहाँ पर एक सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये एक सेंटिमेंट हमें दिख रहा है बनने के लिए। अभी ये आपका एनालिसिस हुआ इन डेप्थ में, और अभी आपको एक ध्यान ये रखना है कि इसने एक हाई लगाया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, ठीक है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा एंट्री कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी ऑलरेडी इसने रिटेस्ट कर लिया ट्रेंड लाइन का, अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। तो अभी एंट्री कैसे बनेगा हमारा? एंट्री हमें ऐसा करना है कि जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो हाफ क्वांटिटी हमें यहाँ पर, जो भी आपका पोजीशन साइजिंग है उसके हिसाब से आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर देना है। ऑलमोस्ट 1850 के आसपास हमें एंटर कर देना है। और उसके बाद ये यहाँ से एंटर करने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाएगा, या ये ऊपर जाएगा और थोड़ा करेक्शन करेगा, रिटेस्ट लेगा, जैसे यहाँ पे लिया है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर जैसे रिटेस्ट लिया है, तो ये रिटेस्ट करेगा। उसके बाद ही ये यहाँ से रिटेस्ट पे जब आएगा तो यहाँ पे हमें बाकी की जो 50% पोजीशन है हमारे, वो यहाँ पे एंटर करनी है और फिर हम एक ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट देख सकते हैं। तो ये हमारा पोजीशन ऐसे होगा एंटर करने का तरीका मैंने आपको बताया। इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ये जो लेवल मैंने मार्क किया इसको रिस्पेक्ट करे ही ना और सीधा पावरफुल बाहर ज़्यादा हावी होकर उसको सीधा ऊपर की तरफ हो जाए। तो इसके लिए हमें 50% सेफ साइड खेलने के लिए 50% हमारे पास से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूटे नहीं, इसलिए 50% ही करना है वो, या फिर ये यहाँ से जब रेटिस पे आएगा तब हमें एंटर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एंटर करना है, क्या करना है। अब भी बारी आती है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंड करूँगा। स्टॉप लॉस आप ये है ना, आप ये अगर आप थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए सही रहेगा, जो कि 1675। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है 1 to 2 वीक में, तो आप ये स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ऊपर कितना बड़ा टारगेट रखें, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। तो ऊपर की तरफ हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है 50-60%, क्योंकि आप देखोगे इसने जो स्विंग लगाया है ना, ये स्विंग और करेक्शन, अभी जो स्विंग लगाएगा तो वो कितना पावरफुल होगा आप सोच और समझ सकते हैं इसको। तो ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस स्विंग आगे ऊपर की तरफ करेगा। तो हमें स्विंग ऊपर की तरफ हमें मिलेगा। आपका जितना रिस्क एपेटाइट और आप जितना आपका ये है उसके हिसाब से कॉन्फिडेंस है, उसके हिसाब से आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलते जाएंगे और बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा इन डेप्थ एनालिसिस फॉर ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जो कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट देकर कि ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। आपको क्या लगता है इस चार्ट के और इस स्टॉक के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया अभी तक तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय, थैंक यू।